जो अंधभक्त हैं उनको तो आप संभाल नहीं सकते, अक्ल नहीं दे सकती। लेकिन जो पढ़ी लिखी जनता है, जिसको आप 60 to 70% अवेयरनेस आ गई है कि ये लोग बहुत बड़ा धंधा कर रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं, उन सबको मालूम है कि जो अटैक हुआ है पहलगाम का, ये बीजेपी ने कराया है। कई लोग कह रहे हैं कि जो बीएसएनएल का 17,000 करोड़ रुपया रिलायंस को देना है, जो उसने जियो के लिए बीएसएनएल के टावर्स यूज़ किए थे, वो मामला उछला है, रिपोर्ट आई है, उसको दबाने के लिए सारा ड्रामा किया जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि ट्रम्प के दबाव में कर रहे हैं कि हथियार बिकेंगे, लड़ाई होगी। कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन है तो, लेकिन ना प्रॉब्लम क्या है कि शायद इनको अंदाज़ा नहीं था कि रायता इतना फैल जाएगा। अब 2 दिन से इन्होंने पहलगाम में कोई नेवल ऑफिसर है, उसकी विडो के लिए इतना गंदा गंदा बोला है। मतलब हिंदू लोग एक हिंदू आदमी की विडो को बदतमीज़ी कर रहे हैं, एक मेंटल रेप कर रहे हैं ये लोग सोशल मीडिया पे। तो इस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है सरकार का कि किसने किया, कैसे किया। कोई किसी को छेड़ दे, कोई बात हो जाए तो 2 मिनट में बुलडोजर चल जाता है। जो बंदे ने इतने गंदे गंदे आरोप लगाए हैं वो वीडियो के ऊपर, उसके लिए सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी इनका कोई कंट्रोल नहीं है किसी चीज़ पे। इनको ना उल्टा पड़ गया कि लोग इनसे सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि 2 घंटे तक वहाँ सरकारी मदद क्यों नहीं पहुँची, 2 घंटे तक वहाँ आर्मी क्यों नहीं पहुँची, 2 घंटे तक वहाँ पे मेडिकल क्यों नहीं पहुँची, वहाँ से अचानक से सुरक्षा क्यों हटा ली। टैक्स पेयर थे, केरला के जज का उसमें इन्वॉल्वमेंट था क्या, उनको मारे जाने की स्कीम थी, क्या थी। फिर ये लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने ये क्यों नहीं बोला। वो अगर वो ये बयान देते कि मोदी जी तो अपनी जनता को कंफ्यूज करने के लिए सब करवा रहे हैं, तो जनता पलट जाती। एक तो वो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको कोई कुछ बोलने नहीं दे रहा है, उनका कोई स्टेटमेंट नहीं है, कहीं नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब नवाज शरीफ थे, इमरान खान थे, कोई भी हरकत होती थी वो कड़ा विरोध करते थे, सबको मालूम है। और मैं पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं ये बता रही हूँ कि उनकी जो जनता है जिस पे सारा खामियाजा होगा वॉर का, उसके लिए इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। यहाँ पे इंडियंस पे जो अत्याचार हो रहा है उसके इन पे कोई जिम्मेदारी नहीं है मोदी जी पे। 9 गुजरातियों का 11 लाख करोड़ माफ़ कर दिया। अंबानी के ऊपर 17,000 करोड़ रुपए का बकाया है। आप स्विस बैंक से कोई काला धन लेकर नहीं आए। आप कभी नोटबंदी कर रहे हो, कभी थालियाँ बजवा रहे हो, अब आप मॉक ड्रिल करवा रहे हो, अब आप लड़ाई की बातें कर रहे हो। तो जनता को सुख कब मिलेगा? आपने क्या किया जनता की भलाई के लिए, ये बता दीजिए आज तक। वो नितिन गडकरी हैं, वो सारे एनवायरनमेंट को एडवाइजर्स को धता बता के कहीं टनल निकाल रहे हैं, वहाँ मजदूर फंस रहे हैं। समझ भी नहीं आ रहा पब्लिक का हो क्या रहा है। हमारा डेटा लिया जा रहा है, अब कह रहे हैं सारे डेटा को केवाईसी को एक किसी चीज़ से कनेक्ट कर देंगे, तो वो आप बेच दोगे। जैसे ही आपका डेटा कनेक्ट होगा आप बेच दोगे। तो ये जो चीज़ें ना ये बहुत बुरी हैं। पहले दिन पहलगाम हुआ है, 2 दिन बाद आप बिहार की रैली में नीतीश कुमार यादव के साथ में है कर रहे हो। तरीका थोड़ी ना है। अब आप अदानी के पोर्ट का उद्घाटन करने केरला चले गए, आप जो है केरला वालों को थैंक यू बोल रहे हो। वहाँ शशि थरूर को देख के आप नींद हराम हो जाएगी ऐसे गंदे शब्द बोल रहे हो। ये तरीका थोड़ी है एक वेल एजुकेटेड लीडर का। अगर सो कॉल्ड आपके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है तो आपको कम से कम देश को एक पूरा संदेश देना चाहिए कि ये हुआ था, ऐसे हालात हुए थे। चलो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बहुत बड़ी बात है, वो तो नहीं करोगे आप, मालूम है। तो कम से कम आप प्रधानमंत्री होने की जिम्मेदारी तो निभाइए।